अंधेरा, हिमालयास की गहराइयों में बर्फ, बहुत सारी बर्फ, ये सब कुछ ढक लेती है, रात छुपा लेती है। सदियों तक इस जगह ने अपनी सांस रोके रखी। फिर 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर लड़खड़ाया। उसने कुछ देखा, कुछ अननेचुरल, गर्मियों में पिघलती बर्फ से झांकता हुआ। वो पत्थर नहीं था, वो लकड़ी नहीं थी, वो हड्डी थी, इंसान की हड्डी। ये कोई मामूली खोज नहीं थी, ये एक डरावने रहस्य की शुरुआत थी। एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह कंपा दे। यहाँ की हवा भारी लगती है, चार्ज्ड। जो शुरू में मिला वो तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे बर्फ और पिघली, असली खौफ सामने आया। एक स्केलेटन नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानी स्केलेटन्स, एक उथली जमी हुई झील के चारों ओर बिखरे हुए। कुछ पर तो अब भी मांस चिपका हुआ था। ठंडी हाई एल्टीट्यूड हवा ने उन्हें बचाए रखा था। ये एक मैस ग्रेव थी, एक खामोश जमा हुआ कब्रिस्तान। कौन थे ये बदनसीब लोग? कौन सी भयानक घटना उन्हें इस सुनसान अंजाम तक ले आई? सवाल तुरंत शुरू हो गए, ठंडे, सख्त, बिना जवाब के। न्यूज ऑफ स्केलेटन लेक या रूपकुंड जंगल की आग की तरह फैली। इसने पूरी दुनिया का इमेजिनेशन को जकड़ लिया। दिलकश खूबसूरती वाली जगह, आसमान को छूती ऊंची पहाड़ की चोटियां, अब ये मौत की जगह भी थी। एक भयानक टूरिस्ट अट्रैक्शन। लोग इस डरावने नजारे की तरफ खींचे चले आए। साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और हम जैसे लोग जो सच की तलाश करते हैं, खासकर जब वो सच अंधेरे में लिपटा हो और डर में। हम यहाँ बची हुई एनर्जी महसूस कर सकते हैं, दुख, उलझन। ये रिमोट जगह समुद्र तल से 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर गहरी स्पेकुलेशन का फोकल पॉइंट बन गई। रूपकुंड तक का सफर खतरनाक है आज भी। क्या चीज इतने सारे लोगों को सदियों पहले इस मुश्किल जगह पर खींच लाई थी? पहाड़ अपने राज बड़ी सख्ती से छुपाते हैं। वो हवा में चेतावनियां फुसफुसाते हैं। ये अकेलापन यहाँ के बोझिल माहौल को और बढ़ाता है। इस बर्फीले अखाड़े में क्या खौफनाक हादसा हुआ होगा? स्केलेटन्स की खामोशी कान फाड़ देने वाली है, लेकिन हम सुन रहे हैं। हम हमेशा सुनते हैं। रूपकुंड लेक खुद छोटी सी है, एक ग्लेशियल टार्न। त्रिशूल और नांदा घुंटी चोटियों की पिघलती बर्फ से पानी आता है इसमें। सर्दियों में ये पूरी जम जाती है, बर्फ की एक बेरहम चादर। गर्मियों में किनारे पिघलते हैं और इसका भयानक राज खुलता है। आसपास का लैंडस्केप एकदम वीरान है। पथरीली ढलानें, बर्फ के टुकड़े, पतली हवा। ये एक खूबसूरत जगह है, लेकिन ये खूबसूरती धोखा है। ये एक काला अतीत छुपाती है, एक ऐसा अतीत जो दबे रहना नहीं चाहता। यहाँ की एनर्जी साफ महसूस होती है, एक गहरा दुख और कुछ और भी, कुछ बेचैन करने वाला। स्केलेटन्स वो झील के अंदर और आसपास पड़े हैं। कुछ तो अजीब तरह से पूरे हैं, दूसरे हड्डियों के उलझे हुए ढेर हैं। उनके साथ आर्टिफैक्ट्स भी मिले, लकड़ी के औजार, चमड़े के जूते, अंगूठियां, भाले। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। खौफ के एक पल में ठंड ने उन्हें अजीब परफेक्शन के साथ महफूज रखा है। बाल, नाखून, यहाँ तक कि कपड़ों के टुकड़े भी। वे एक भूली हुई डिजास्टर की स्नैपशॉट हैं, एक आखिरी बेबस पल की खामोश गवाही। आप लगभग उनकी आखिरी चीखें सुन सकते हैं, चोटियों से गूंजती हुई। इनकी गिनती ही होश उड़ा देने वाली है। एस्टिमेट्स हैं कि 300 से 800 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स थे, मर्द, औरतें, यहाँ तक कि बच्चे भी। कौन थे ये लोग? क्या वे एक ही ग्रुप थे, या वक्त के साथ यहाँ कई ट्रेजेडीज हुई? यहाँ की लोकल फोल्कलोर रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्सप्लेनेशंस देती है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, गुस्से की कहानियां और डिवाइन रिट्रीब्यूशन की। पहाड़ों की आंखें होती हैं और वो याद रखते हैं, वो सब कुछ याद रखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे। क्या ये ऊंचे पहाड़ों में लड़ी गई कोई बैटल थी? क्या किसी एपिडेमिक ने यात्रियों के ग्रुप को चपेट में ले लिया था? या ये कुछ और ही स्ट्रेंजर था, कुछ ज्यादा सिनिस्टर? हवा में खौफ पसरा है। आप इसे खुद से लिपटा हुआ महसूस करते हैं, एक ठंडा इनविजिबल हाथ। थ्योरीज घूमने लगी, हर एक पिछली से ज्यादा डिस्टर्बिंग। ये जगह जवाब मांगती है, उनके लिए चीखती है, और हम यहाँ उन्हें ढूंढने की कोशिश करने आए हैं, भले ही सच हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डरावना हो। लोकल लेजेंड्स यहाँ बहुत स्ट्रांग हैं। वे पहाड़ी देवी नंदा देवी की बात करते हैं। वो पावरफुल हैं, पूजनीय हैं और जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। एक कहानी एक राजा की है, कन्नौज के राजा जसधावल। वो नंदा देवी की पूजा करने के लिए यात्रा पर निकले, एक बड़े दल के साथ, जिसमें डांसर्स भी थे
इससे देवी नाराज हो गई। उनके पवित्र डोमेन में ऐसी मौज मस्ती, उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक भयानक तूफान, एक जानलेवा हेलस्टॉर्म जिसने उन सबको मार डाला। क्या यह सच हो सकता है? एक डिवाइन पनिशमेंट। ये थ्योरी की एक पिलग्रिमेज गलत हो गई। इसमें पावर है। कई पुराने पिलग्रिमेज रूट्स इन पहाड़ों से गुजरते हैं। शायद एक बड़ा ग्रुप पास के किसी श्राइन की ओर जा रहा था, हिमालयन वेदर के बदलते मिजाज के लिए अनप्रिपेयर्ड। देवी नंदा देवी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सैंक्चुरी की बड़ी सख्ती से रक्षा करती है। कोई भी अपवित्रता, कोई भी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि उन पिलग्रिम्स की आत्माएं अब भी यहीं भटकती हैं, फंसी हुई। उनकी वार्निंग्स पीड़ितों ने नहीं सुनी। उनका दर्द इस लोकेशन पर छप गया है। एक और थ्योरी एक ज्यादा जमीनी लेकिन उतनी ही खौफनाक एक्सप्लेनेशन की ओर इशारा करती है। अचानक बहुत ही जोरदार हेलस्टॉर्म, मामूली ओले नहीं बल्कि बर्फ के मैसिव चंक्स, क्रिकेट की बॉल्स जितने बड़े या उससे भी बड़े, आसमान से जबरदस्त फोर्स के साथ गिरते हुए। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में। भागने की कोई जगह नहीं, छिपने की कोई जगह नहीं, बस लगातार कुचल देने वाली मार, गैप 2S बार बार। इससे कई स्केलेटन्स पर मिली स्कल फ्रैक्चर्स का पता चल सकता है। एक डेवास्टेटिंग फ्रीक वेदर इवेंट। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने कुछ क्लूज देने शुरू किए, लेकिन इसने मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। हड्डियों की शुरुआती स्टडीज से पता चला कि वे लगभग 9वीं सदी एडी के थे। ये कुछ पिलग्रिमेज थ्योरीज से मेल खाता था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। झील की खामोशी इन उभरते हुए फैक्ट्स से टूट रही थी। हर पीस ऑफ एविडेंस एक और लेयर जोड़ रहा था, एक और क्वेश्चन। हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही कम समझते लगते हैं। ये जगह ये अपने सीक्रेट्स कसकर रखती है। साइंस ये पर्दा हटाने की कोशिश करता है, जो समझ न आए उसे लॉजिक से समझाने की। कार्बन डेटिंग, डीएनए एनालिसिस। सदियों की खामोशी के बाद हड्डियों ने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन उनकी कहानी कॉम्प्लेक्स थी, किसी की भी इमेजिनेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इनिशियल फाइंडिंग्स ने एक ही कैटास्ट्रोफिक इवेंट की ओर इशारा किया, लेकिन नई रिसर्च, ज्यादा एडवांस्ड टेक्निक्स ने एक अलग ही पिक्चर पेश की। एक ऐसी पिक्चर जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी, और हमारे अंदर भी। वे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? सबसे चौंकाने वाला रेवलेशन डीएनए स्टडीज से हुआ। स्केलेटन्स सब एक ही ग्रुप के नहीं थे, या एक ही टाइम पीरियड के भी नहीं। कम से कम 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स थे, जिनके बीच सदियों का फासला था। एक ग्रुप लगभग 9वीं सदी का था, ज्यादातर साउथ एशियन एंसेस्ट्री के। ये कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरी से फिट बैठता था। लेकिन दूसरा ग्रुप, वे लगभग 19वीं सदी के थे, और उनका डीएनए वो डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। इसने सब कुछ बदल दिया, एब्सोल्युटली सब कुछ। इस लेटर ग्रुप का डीएनए, इसमें सबसे बड़ा शॉक था, ये लोकल नहीं था, आसपास के रीजन से भी नहीं था। ये मेडिटेरेनियन की ओर इशारा कर रहा था, पॉसिबली ग्रीस या क्रीट। इतनी दूर से लोग यहाँ कैसे पहुंचे इस रिमोट हिमालयन लेक में 19वीं सदी में? कौन सा जर्नी उन्हें यहाँ ले आया? उनके साथ क्या हुआ? क्वेश्चंस और बढ़ गए, मिस्ट्री और गहरी हो गई। ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कॉन्टिनेंट्स के पार एक रोंगटे खड़े कर देने वाला कनेक्शन, और टाइम के पार भी। रूपकुंड लेक, स्केलेटन लेक, ये अब भी अपने सीक्रेट्स छुपाए हुए है। साइंटिफिक स्क्रूटनी के बावजूद, हमारी समझने की अटेम्प्ट्स के बावजूद, हवा अब भी श्रापों की कहानियां फुसफुसाती है। तूफानों की, अनजान ट्रैवलर्स की। ऊंची चोटियां खामोश विटनेसेस बनकर खड़ी हैं। सच में यहाँ क्या हुआ था इन सैकड़ों आत्माओं के साथ? क्या वे नेचर्स फ्यूरी का शिकार हुए, डिवाइन राथ का, या कुछ और ही? झील एक एनिग्मा बनी हुई है, एक चिलिंग फ्रोजन क्वेश्चन मार्क। मरे हुए लोग यही हैं, और उनकी स्टोरी वो अभी खत्म नहीं हुई है।